ग्रामीण इलाके में अगर आप सर्वे करने जाओगे ना, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे अनपढ़, सबसे धंस झेल रहा है ये ट्राइबल लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग सरकारी विद्यालय पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ईसाई लोग प्राइवेट विद्यालय पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, आकाश पाताल का अर्थ पार होगा ना। तो आज ये लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा की सही दिशा को समझ नहीं पा रहा है, शिक्षा की सही चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, और ये लोगों को गुमराह करना है कि भाई हमारे आदिवासियों की हक ईसाई लोग ले रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है मेरे दोस्त, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा। आज की तारीख पर ये बात गणेश राम भगत ये लोगों को बताना भूल रहे हैं, और ख़ास करके ये लोग तो RSS और मोहन भागवत जैसे तमाम विचारधारा में लोग चलते हैं, समझा? नहीं, हम इसीलिए बोल रहे हैं, ये डिलिस्टिंग करने से उरांव जनजाति की जाति जिस तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको विभाजित करने का ये षड्यंत्र है। ये आज की तारीख में उन सबको समझना चाहिए। अगर यकीन नहीं आता है तो ये एक बार कोई उरांव जनजाति का कोई व्यक्ति आप ला के खड़े कर दीजिए ना, जो बाबा कार्तिक उरांव जिस तरीके से जो अपना आंदोलन किया है, अपने लोगों को एकजुट किया था, आज की तारीख पर आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ? एक समुदाय से दूसरे समुदाय लड़ाने वाले व्यक्ति के आधार पर बनाया जा रहा है, ताकि उरांव जनजातियों में ये बाबा कार्तिक उरांव को एक इशू समस्या बना के रखे, ताकि उरांव जनजातियों पर डिबेट कर सके, उन पर विभाजन किया जा सके। अरे यार, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आदिवासी ईसाई डिलिस्टिंग नहीं हो सकती है भैया, आप इसको समझने की प्रयास करिए। नहीं, डिलिस्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात आप सबको नहीं पता है। जो डिलिस्टिंग का मुद्दा लेकर के ना बाबा कार्तिक उरांव को ये लोग गुमराह करने की प्रयास कर रहा है, और ये लोग खास चीज़ यही है इसी में, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव आज की तारीख पर उरांव जातियों का सबसे बड़ा प्रेरणादायक व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन इसी नाम से ये लोग राजनीति करके उनके जातियों को, उनके समुदायों पर ये लोग अतिक्रमण करने की प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज के तारीख पर रामदयाल मुंडा जनजातियों के लिए, मुंडा जातियों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति है। उसी प्रकार से मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा जातियों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति है। उसी तरह से हमारे झारखंड की जनजाति उरांव जनजातियों के बीच में भी उरांव जनजातियों के लिए बाबा कार्तिक उरांव एक समाज में प्रेरणादायक व्यक्ति बननी चाहिए। लेकिन आज की तारीख पर ये जनजाति सुरक्षा मंच लोग क्या कर रहे हैं, इनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ताकि उरांव जनजातियों की अपनी प्रेरणादायक व्यक्ति की पतन हो, समझे? लेकिन आज की तारीख पर ये लोग समझ नहीं पाते हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अभी के फ़िलहाल में जो ये डिलिस्टिंग की जो मांग करने वाले लोग कौन लोग हैं, इसके इर्द गिर्द में घूमने वाले कौन लोग हैं बताओ तो? आज ये लोगों को डिलिस्टिंग के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता में ये सच्चाई है। लेकिन देखो, मुंडा जनजाति या फिर कोई भी विशेष जाति के लिए, उनके लिए अलग अलग कानून नहीं बनाई जा सकती है ना। तो आज यही बता रहे हैं पूरा, मैं खुदकट्टी मुंडा हूँ, खुम्पट मुंडा हूँ मैं। जैसे झारखंड का मुंडा, अगर मुंडा की बात करें, खुदकट्टी मुंडा की बात करें, खुम्पट मुंडा की बात करें, मैं ही हूँ। आज की तारीख पर मेरे लिए अलग कानून कोई बनाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। फिर बिहार में अगर कोई एक ही जाति है, फिर तमिलनाडु में वही जाति है, उसी जाति के लिए दो कानून बनाएगी, तो कानून कैसे बन सकती है? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलती है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज की तारीख में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, आपको पता है? नहीं, देखो, आज की तारीख पर जितने भी जो गणेश राम भगत ये कह रहे हैं कि आदिवासियों की जो हिस्सेदारी ईसाई धर्म मानने वाले ले रहे हैं, इनका आरक्षण फ़ायदा ले रहे हैं। आज की तारीख पर अगर ऐसा व्यक्ति कोई अगर है, वो है ईसाई धर्म मानने वाले लोग, ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखोगे ना, गांव के आखिरी व्यक्ति में जो पढ़े लिखे लोग जो निकल के सामने आ रहे हैं, जो ट्राइबल में, जो आदिवासी समाज में सबसे एजुकेटेड लोग जो निकल के आ रहे हैं ना, एजुकेटेड लोग जो बंदा निकल के आ रहा है ना, वो ईसाई समुदाय से लोग आ रहे हैं। और जब भी कोई किसी तरह की वैकेंसी आती है भारत में, या फिर कोई भी किसी भी स्टेट पर जब भी वैकेंसी होती है, किसी भी थर्ड फोर्थ ग्रेड में, या कोई भी किसी तरह की वैकेंसी जब होती है, जब एप्लीकेशन जब जमा होती है, जब एग्जाम को कम्पिटेट किया जाता है, तो उसमें से सबसे तेज़ तरार जब ईसाई समुदाय के बच्चे निकालते हैं, तो वही लोग ना नौकरी में आएंगे भाई। आज की तारीख पर आदिवासी समाज के तो क्या, आज की तारीख पर खूंटी जिला में देखोगे तो पोस्ता की खेती करने में इतना मस्त है। तो आज भी देखोगे तो तमिलनाडु, केरल जैसे अन्य जगहों पर भटक जा रहे हैं। अब क्या, जब पढ़ाई के मामले में ये लोग लड़कीबाजी करेगा, पढ़ाई के मामले में लोग मेला घूमेगा, बाजार घूमेगा, शादी ब्याह में अपना टाइम वेस्ट करेगा, वैसे लोग जब नौकरी समय में तो क्या करेगा ये लोग हैं? अब तुम लोग जैसे लोगों की वजह से राजनीति करने में लोगों को गुमराह कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये डीलिस्टिंग के मेन मुद्दा है, इसको समझना पड़ेगा। डीलिस्टिंग करने से आदिवासियों को कोई भलाई नहीं हो सकता है। आज की तारीख पर भी गाँव के आखिरी व्यक्ति की जो बात करते हैं, रूढ़ी परंपरा जो मानते हैं, उदाहरण के तौर पर झारखंड में जो जिस तरीके से जो ट्राइबल जनजाति जो रूढ़ी परंपरा को मानते हैं ना, ये तमिलनाडु के ट्राइबल ऐसा रूढ़ी परंपरा नहीं मानते हैं। इसका मतलब इन लोग का आरोप ये है कि ये लोग आदिवासी नहीं है।
नहीं, घानेश्वरम भगत यही बोल रहा है ना कि हम लोग मुर्गा की बलि करते हैं, हम लोग बलि प्रथाओं पर भरोसा करते हैं। लेकिन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर बंगाल या फिर अन्य अन्य जैसा जगहों पर जो ट्राइबलों को देखोगे ना, ये भी आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में इनको दर्जा दिया गया। लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब में भी इनको एक जैसा रूढ़ी परंपरा नहीं मानते हैं ना। आज की तारीख पर ये बात उन सबको पता नहीं होगा। और ये बात ऐसी आधार पर ही पिछले बार हाईकोर्ट में ये जज लोगों ने ये बात सुनाया कि परंपरा, रूढ़ी परंपरा ट्राइबलों के लिए उसके आधार से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और रूढ़ी परंपरा के आधार पर ट्राइबलों को एक संगठन, एक गांठ पर कभी बांधा नहीं जा सकता है ना। नहीं, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बात आज की तारीख पर लोगों को थोड़ी पता है। खाली लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है, लोगों को सिर्फ आदिवासी आसान ले रहा है, अड़चन ले रहा है। किस तरह से अड़चन ले रहा है इसको समझना पड़ेगा ना भैया। आज की तारीख पर सनी उरांव, मेगा उरांव, ये उरांव जनजातियों लोग उरांव नाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। आज की तारीख पर जिस तरीक़े से जो बाबा कार्तिक उरांव की जो स्टेचू आज की तारीख पर जो प्रेरणादायक व्यक्ति बनना चाहिए उरांव समुदाय के लिए, आज उसको गुमराह कर रहे हैं। ये बात उरांव समुदाय को नहीं पता है। तो नहीं, अगर देखो जब तक हम बाबा कार्तिक उरांव को समाज का विविधा व्यक्ति अगर हम बना के रखेंगे तो आने वाले समाज में, आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी के लिए बाबा कार्तिक उरांव समाज में एक प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। और ना बनाने के सबसे कारण ये जनजाति सुरक्षा मंच लोग जिम्मेदार होंगे आने वाले समय में। ये बात उनको थोड़ी पता है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव आने वाले समय में उरांव जनजातियों के लिए, उरांव जातियों के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति ना बने, अगर आप ऐसा चाहते हैं तब डिलिस्टिंग का मांग करिए, क्योंकि हम लोग इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं पूरे झारखंड में। 4 फरवरी को आपने देखा ना किस तरह से मोराबादी मैदान में हम लोग भर रहे हैं। 27 फरवरी को खूंटी में कचहरी मैदान में ये प्रोग्राम होने जा रही है डिलिस्टिंग के विरोध में। नहीं, डिलिस्टिंग की परिभाषा कुछ अलग है भैया। डिलिस्टिंग जितने भी जो आरक्षण का जो लाभ ले रहा है, जो नौकरी चक्री में जो हिस्सेदारी ले रहा है, ये कंपटीशन होती है, एग्जामिनेशन होती है। ऐसे थोड़ी नौकरी दिया जाता है कोई किसी को भी। नहीं, ऐसा कैसे नौकरी कर सकता है भैया? ऐसा कैसे नौकरी कर सकता है? उसके पास जब भी कोई वैकेंसी नौकरी करने के लिए उसके लिए अलग अलग तरीक़ा से लेवल को पार करना होता है। तो उसके लिए चरणबद्ध तरीक़ा से किया जाता है। ये चरणबद्ध जो फुलफिल करेगा वही ना नौकरी में हकदार होगा। ऐसा नौकरी थोड़ी होता है कि लाभ ले रहा है। किस तरह से लाभ ले रहा है इसको परिभाषा करना पड़ेगा ये घानेश्वरम भगत को। आज की तारीख में भोला भाला लोगों को गुमराह कर रहा है, डबल फायदा ले रहा है। लेकिन आज की तारीख पर भी ग्रामीण इलाके में अगर आप सर्वे करने जाओगे ना, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे अनपढ़, सबसे धंस झेल रहा है ये ट्राइबल लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग सरकारी विद्यालय पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ईसाई लोग प्राइवेट विद्यालय पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, आकाश पाताल का अर्थ पार होगा ना। तो आज ये लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा की सही दिशा को समझ नहीं पा रहा है, शिक्षा की सही चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, और ये लोगों को गुमराह करना है कि भाई हमारे आदिवासियों की हक ईसाई लोग ले रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है मेरे दोस्त, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, लोगों को समझना पड़ेगा। आज की तारीख पर ये बात घानेश्वरम भगत ये लोगों को बताना भूल रहे हैं। और ख़ास करके ये लोग तो RSS और मोहन भागवत जैसे तमाम विचारधारा में लोग चलते हैं, समझा? नहीं, हम इसीलिए बोल रहे हैं ये डिलिस्टिंग करने से उरांव जनजाति की जाति जिस तरीक़े से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको विभाजित करने का ये षड्यंत्र है। ये आज की तारीख में उन सबको समझना चाहिए। अगर यकीन नहीं आता है तो ये एक बार कोई उरांव जनजाति का कोई व्यक्ति आप ला के खड़े कर दीजिए ना, जो बाबा कार्तिक उरांव जिस तरीक़े से जो अपना आंदोलन किया है, अपने लोगों को एकजुट किया था, आज की तारीख पर आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन आज की तारीख पर क्या बन रहा है बताओ? एक समुदाय से दूसरे समुदाय लड़ाने वाले व्यक्ति के आधार पर बनाया जा रहा है, ताकि उरांव जनजातियों में ये बाबा कार्तिक उरांव को एक इशू समस्या बना के रखे, ताकि उरांव जनजातियों पर डिबेट कर सके, उन पर विभाजन किया जा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।